हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल 100 पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ की ओर से, जो कि जीडीएस कर्मचारी के हित में उन्होंने एक लेटर प्रसिद्ध किया था, जो कि डाक विभाग के लिए, ठीक है ना। तो एक लेटर उन्होंने प्रसिद्ध किया है 15 दिसंबर 2025 को, ठीक है, यहाँ डाक विभाग के लिए, ठीक है। उन्होंने इसमें भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ ने उन्होंने यहाँ बात रखी है जीडीएस का ऑटो पे कमीशन के अंतर्गत उन्हें भी जल्द से जल्द रखा जाए और कमेटी शीघ्र इनके लिए भी बैठा दिया जाए। इसके संबंध उन्होंने यहाँ बात रखी है। उसी संबंध में उन्होंने यहाँ लेटर भेजी है डाक विभाग को। तो इसी लेटर को मैं आज आप सभी के सामने पूरा बताने वाला हूँ और इसी लेटर के माध्यम से आप सभी को इसकी पूरी एक बारीकी से बात बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ बात है 15 दिसंबर 2025 को यह भेजा है डाक विभाग सचिव डाक भवन को, ठीक है। जैसे कि विषय है वेतन आयोग में वेतन आयोग को शामिल करने या उच्च स्तरीय समिति गठन, लिखित उत्पीड़न, जीडीएस पदों और ग्रामीण शाखा डाकघरों के संरक्षण के संबंध में ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों का चार्टर, साथ ही आंदोलन कार्यक्रमों की सूचना भी दी गई है। मतलब उन्होंने यहाँ बात शर्त रखी है विषय में कि जो डाक विभाग के ऊपर उन्होंने यहाँ विचार विमर्श किया है। उन्होंने बात रखी है कि भाई ग्रामीण डाक सेवकों के लिए 8वां वेतन आयोग में जल्द से जल्द शामिल किया जाए और जो जीडीएस के साथ जो उत्पीड़न जो हो रहा है, जो लक्ष्य के प्रति उत्पीड़न हो रहा है और बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे डिविजन हैं जहाँ जीडीओ के साथ मतलब अनिश्चितता का व्यवहार होता रहता है, कोई समानता वहाँ नहीं रहता है, ठीक है ना। तो उनसे मनमानी ढंग से काम कराया जाता है। तो उसी के संबंध में उन्होंने इस लेटर के माध्यम से करा है और उन्होंने यही बात से अवगत कराया कि आने वाले समय में आंदोलन के कार्यक्रम की सूचना भी इसमें सूचीबद्ध कर दी गई है, ठीक है ना। तो आइए हम इसमें पूरी बात देख लेते हैं, ठीक है। आदरणीय महोदय, हम डाक विभाग के अधीन कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक आपके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जीडीएस नेटवर्क 2.78 लाख जीडीएस शामिल है, मतलब 2.5 लाख के करीबन जो जीडीएस है शामिल है, जो कि 1.3 लाख शाखा डाकघरों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रही है। मतलब 1,40,000 तक के जितना भी पोस्ट ऑफिस है उसमें कार्य कर रही है, ठीक है। यह विभाग का सबसे बड़ा सेवा वितरण तंत्र है, ठीक है ना। यह आप सभी को मालूम है कम्युनिकेशन की ओर से यहाँ सबसे बड़ा एक विभाग है। हम भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक, वित्तीय, बीमा और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उन्होंने बात रखी है, ठीक है। महोदय जी, केंद्र सरकार ने माननीय न्यायमूर्ति RPA देसाई की अध्यक्षता में 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया है। हालांकि ग्रामीण डाक सेवकों को इस आयोग के दायरे में शामिल नहीं किया गया है, जिससे पूरा जीडीएस समुदाय में गहरी चिंता और निराशा का माहौल होना चाहिए, क्योंकि भाई देखो सभी को इसमें 8वां वेतन आयोग में शामिल किया जाता है केंद्र विभाग की ओर से, ठीक है। और हमें तो बाहर कर दिए गए। तो उसी के संबंध में उन्होंने बात रखी है, ठीक है। भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ BGDAS के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक 13 दिसंबर 2025 को हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित की गई है, जिसमें सर्वसम्मति से सरकार से निम्नलिखित मांगों का शीघ्र समाधान के लिए आग्रह करने हेतु राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू करने का संकल्प लिया गया है। पहला पॉइंट रखा है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में ग्रामीण डाक सेवकों को शामिल किया जाए, या फिर जीडीएस कैडर के लिए विशेष रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अलग उच्च स्तरीय वेतन आयोग समिति का गठन किया जाए। मतलब उन्होंने 2 शर्तें रखी है उसमें कि जीडीएस को भी 8वां वेतन आयोग में शामिल किया जाए। यहाँ जीडीएस के लिए एक कोई सा आयोग समिति का गठन किया जाए, जिससे कि पिछले जो 7वां वेतन आयोग हुआ था ना, उससे संबंधित उससे पहले भी एक समिति का गठन हुआ था। कृपया लक्ष्यों की प्राप्ति के नाम पर जीडीएस कर्मचारियों को उत्पीड़न, वेतन रोकना, ड्यूटी से हटाना, तबादला करना, कार्यकाल बंद करना आदि बंद करें। मतलब आप सभी को मालूम है कि जो जीडीएस को टारगेट मिला जाता है, जो लक्ष्य मिला जाता है, इसमें बहुत सारी उत्पीड़न होने झेलना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जीडीएस कर्मचारी हैं जिन्होंने फांसी भी लगा लिया, ठीक है, आत्महत्या भी कर लिए गए हैं। जीडीएस मतलब इसमें मेंटली बहुत प्रेशर मिल जाता है, आप सभी को पता है, क्योंकि आप सब इसका जीडीएस के कार्य से आप अवगत है, आप कर रहे हैं अभी भी, ठीक है ना। और जो आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ समझदारी की बात है कि भाई ग्रामीण डाक सेवा में आखिर कार्य क्या होता है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही हमें पता चला था कि कुछ ऐसे मतलब एक सर्कल है, एक जीडीएस ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, अपने ही कमरे के अंदर, ठीक है ना। तो सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में वहाँ के अधिकारियों के उत्पीड़न के बारे में उन्होंने पहले से जाहिर कर दिया गया, तो उन्होंने बता दिया था उसमें, ठीक है, कि यह, ठीक है ना। तो इस तरह बहुत से परेशानियाँ सबको झेलना पड़ता है, उत्पीड़न होता है इसमें, ठीक है ना, कर्मचारियों को जीडीएस के। इसे मतलब बोले तो आप सभी को एक समानता का व्यवहार कुछ नहीं मिलता है, जो केंद्र कर्मचारी और जीडीएस दोनों में बहुत भिन्न है इसमें, ठीक है। तो इसी संबंधित उन्होंने बात रखी है और जो ये टारगेट है इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाना चाहिए और फिजूल के जो तबादला
करना, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें टारगेट नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो ये सारी बातें इसमें कहा जाती है। तो इन सारे चीज़ों को बंद किया जाए, तो इसी बातों के संबंध में उन्होंने बात रखी थी, ठीक है ना। और बात है जीडीएस पदों को समाप्त करने और देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार डाकघर को ट्रांसफ़र करने पर रोक लगाया जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने बात रखी है कि जैसे बहुत सारे ऐसे जीडीएस मतलब कुछ ऑफिसेस है जिसे टर्मिनेट किया, मतलब मर्ज किया जा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस जहाँ कार्य नहीं हो रहे हैं। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे दिक्कतें आ जाता है क्योंकि वहाँ नेटवर्क इशू रहता है। तो विभाग को पहले देखना चाहिए था कि भाई वहाँ नेटवर्क नहीं है तो आखिर वहाँ ऑफिस क्यों खोला जाए। जहाँ नेटवर्क प्रोवाइड हो रहा है उस क्षेत्र में उन्हें उस सुविधा को उपलब्ध कराना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब क्या कर रहा है कि जहाँ वर्क नहीं हो रहा है उस ऑफिस को टर्मिनेट किया जा रहा है और मर्ज कर रहे हैं जो भी जीडीएस है अदर ऑफिस से इधर उधर, ठीक है ना। और कुछ जगह तो ऐसे भी रहते हैं कि किसी जीडीएस को दूसरे जगह उन्हें अटैच कर दिया जाता है। ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है और इन चीज़ों को भी बंद किया जाए, इस पर रोक लगा जाए, ऐसी बात उन्होंने रखी है अपने इस लेटर के माध्यम से, ठीक है ना। तो मध्य भारत सरकार का दिन ग्रामीण डाक कर्मचारी सबसे कम वेतन पाने वाले वर्ग में आते हैं। 27 लाख से अधिक ग्रामीण डाक कर्मचारी के लिए न्याय, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य कल्याणकारी लाभों में व्यापक संशोधन की तत्काल आवश्यकता है। सबसे पहला उनका कार्यक्रम का है माननीय संचार मंत्री एवं सचिव जो डाक है उनके 5 जनवरी 2026 को ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को सभी मंडल कार्यालयों के सामने धरना कार्यक्रम रखेगा। इसके बाद 23 फरवरी 2026 को सभी सर्किल कार्यालयों के सामने धरना कार्यक्रम। डाक भवन नई दिल्ली में 10 को जन प्रदर्शन होगा, मतलब 10 मार्च 2026 को जन प्रदर्शन होगा डाक भवन की नई दिल्ली, ठीक है। और डाक भवन नई दिल्ली में 18 मई मतलब 18/5/2026 को अनिश्चितकाल भूख हड़ताल का भी यह घोषणा उन्होंने रखी अपने इस लेटर के माध्यम से। यदि इनकी बातों को इनकी बातों को यदि सरकार नहीं मानते हैं तो इनका यह कार्यक्रम निश्चित होना तय है, जो कि ग्रामीण डाक संघ की ओर से, ठीक है ना। दिनेश कुमार महासचिव जो कि दिनेश कुमार राय महासचिव इन्होंने यहाँ लिखा है डाक भवन को, ठीक है ना, जो कि भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के हैं जो महासचिव है, ठीक है। इन्होंने यहाँ बात रखी है। तो आपको बता दें एक सारांश में ये पूरी बात है, ठीक है ना। इनका मुख्य उद्देश्य है कि वे ग्रामीण डाक सेवक को आटा वेतन आयोग में जोड़ा जाए। साथ ही साथ ग्रामीण डाक सेवक के साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है, डाक सेवक के साथ जो अनिश्चितता का और असम्मान का जो व्यवहार हो रहा है और टारगेट से रिलेटेड और बहुत से संबंधित ऐसी उत्पीड़न है, इन सारी चीज़ों को बंद किया जाए। और जो ऑफिस में टर्मिनेट कर इन्हें इधर से उधर कर दिया जाता है तो ये सब में भी रोक लगा दिया जाए, ठीक है ना। और साथ ही साथ इन्होंने अपने जो यदि इन सारी मांगों को अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो आने वाले समय में ग्रामीण डाक सेवक संघ जो कि अपने निम्न अनुसार कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन कार्यक्रम को अंजाम देंगे, ठीक है ना। यही था बात इनका आज की जो भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ की ओर से इस लेटर के माध्यम से उन्होंने 15 दिसंबर 2025 को डाक विभाग को यहाँ लेटर जारी किया है और डाक विभाग को यहाँ लेटर भेजी है। तो इसी के माध्यम से उन्होंने यह बात रखी है, ठीक है ना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही साथ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।